तो हम लोगों ने यहाँ पर माना कि एक हमारे पास ब्लॉक है। इस तरह से हम लोगों ने एक ब्लॉक मान लिया। इसकी साइड को अगर हम ए ले लेते हैं और एफ फोर्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, अगर इसका मास एम है तो नीचे की तरफ इसमें वेट काम कर रहा होगा जो कि होगा एम जी। एक्चुअल में टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपलिंग में होता क्या है कि बॉडी रोटेट ना हो, इसकी वजह से नॉर्मल अपने आप को एडजस्ट करता है। तो मान लेते हैं कि नॉर्मल ने एडजस्ट करा अपने आप को और नॉर्मल यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये कितना शिफ्ट हो गया, मान लिया एक्स डिस्टेंस जो है वो शिफ्ट हो गया, और ये एफ फोर्स जो लगाया था वो हम लोगों ने एच हाइट पर लगाया था, एफ फोर्स। ठीक है भाई। अब इस केस में जब हमें पता है कि बॉडी रोटेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, जीरो। सेंटर मास के अबाउट बॉडी टॉपल तो हो नहीं रही है, तो टॉर्क उसके अबाउट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉर्मल ने इसीलिए तो अपने आप को एडजस्ट किया कि बॉडी टॉपल ना करे। ठीक है। तो अगर एफ का वैल्यू जो है वो म्यू एम जी से कम है, व्हाट इज म्यू, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द सरफेस। तो अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी से कम है तो इसका मतलब बॉडी इज नॉट मूविंग। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बॉडी इज नॉट मूविंग। बॉडी इज नॉट मूविंग। ठीक है। तो जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी से कम है, यानी फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वही अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास को जीरो कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। एफ का टॉर्क अगर हम निकालेंगे तो एफ का टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए एच माइनस ए बाई टू, प्लस इस फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तो फ्रिक्शन इंटू ए बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू है, और ये किसकी इक्वल हो गया, हमारा नॉर्मल इंटू एक्स की। अब जबकि हमको पता है कि स्मॉल एफ और कैपिटल एफ आपस में इक्वल हैं, तो कैपिटल एफ स्मॉल एफ इक्वल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एच माइनस एफ ए बाई टू प्लस स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ लिख सकता हूं, तो कैपिटल एफ इंटू ए बाई टू, और नॉर्मल क्या है हमारा, एम जी की इक्वल है इंटू एक्स। तो यहाँ से ये एफ ए बाई टू कैंसिल हो गए आपस में, तो जो एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, एफ एच अपॉन एम जी। ये हमारा यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, यानी नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ है वो हमको यहाँ से पता चल गया। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है वो बॉडी के बाहर तो जा नहीं सकता, रहेगा तो बॉडी के अंदर ही। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है हमारी, एक्स की वैल्यू एफ एच अपॉन एम जी, यहाँ नोट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू आई है एफ एच अपॉन एम जी। अब नॉर्मल फोर्स बॉडी के बाहर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू हमेशा ए बाई टू से कम ही रहना चाहिए। अब एक्स का वैल्यू है कितना, एफ एच अपॉन एम जी, लेस देन किसके होगा, ये ए बाई टू के। सो यहां से एफ की वैल्यू हमको मिल जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, एम जी ए बाय टू एच। यानी इस केस में बॉडी हमारी टॉपल नहीं करेगी। अब अगर हम बात करते हैं, कंडीशन की बात कर लेते हैं कि बॉडी पहले टॉपल करे, चले बाद में, मतलब मूव बाद में करे, पहले टॉपल कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं, कंडीशन कंडीशन फॉर फर्स्ट टॉपलिंग। कि बॉडी पहले टॉपल करे उसके बाद उसमें मूवमेंट शुरू हो। तो इस केस में अगर टॉपल पहले करेगा, मूवमेंट बाद में शुरू होगा, तो इसका मतलब है कि जो म्यू एम जी है वो इस फोर्स से ज्यादा होगा, दैट इज एम जी ए बाय टू एच। और अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट कंडीशन फॉर फर्स्ट स्लिपिंग, है ना, कंडीशन फॉर फर्स्ट स्लिपिंग, तो इस केस में क्या होगा कि पहले बॉडी स्लिप करे बाद में टॉपल करे। तो पहले अगर बॉडी ने स्लिप करा है तो इसका मतलब मूवमेंट हुआ है, और मूवमेंट हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम होगा। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो म्यू एम जी है वो लेस देन है किससे, एम जी ए बाय टू एच। ओके। सो ये हमारा टॉपिक था टॉपलिंग। थैंक यू सो मच।